हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम पढ़ रहे थे मेजर रिवोल्ट्स को पढ़ रहे थे। इसमें हमने ट्राइबल मूवमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे पेजेंट्स मूवमेंट्स को। और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिका कल्टिवेशन रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। British pressurized the village headman to sign a contract on the behalf of the riots. Riots received very less price for their indigo. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रायट्स कौन होते थे? पेजेंट्स होते थे। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं कि जो क्योंकि ब्रिटिश जो है वो प्रेशराइज करते थे किसको? विलेज हेडमैन को साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ द रायट्स। और रायट्स जो होते हैं वो रिसीव करते थे बहुत लेस प्राइस किसके लिए? जो इंडिगो वो यानी कैश क्रॉप जो वो कल्टीवेट करते थे। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम आपको पता है रीड और मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रीड और मुनरो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 1822 में। इसमें जो था रैयतवाड़ी सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या होता था? सबसे ज़्यादा टैक्स रेट था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द प्लांटर्स मेड द राइट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑन एन एग्रीमेंट्स। और इसमें क्या होता था कि वो प्रेशराइज करते थे विलेज हेडमैन को साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द बिहाफ ऑफ द राइट्स। पेजेंट्स रिसीव करते थे बहुत लेस प्राइस और उनको इस तरीके से इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिगो रिवेलियन। इंडिगो रिवेलियन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। इट टुक प्लेस इन गुजरात। विलेज हेडमैन एंड जमींदार सपोर्टेड रिवोलियन। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवेलियन द इंडिगो कमीशन वॉज अपॉइंटेड। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी। हमें बताना है ये इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। हमें पता है कि जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वो 1859 में कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपके बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी आपको पता है होगा कि यहाँ पे भी इंडिगो कल्टीवेशन से रिगार्डिंग ही था और ये हुआ था आपका बिहार में 1917 में, ठीक है। जबकि इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बंगाल के चांगचा विलेज में हुआ था, 1859 में हुआ था, ठीक है। और ये एक टाइप का पीजेंट मूवमेंट था और सब्सिक्वेंट अपराइजिंग होता है इंडिगो फार्मर्स का अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। जो विलेज हेडमैन होते थे और जमींदार जो होते थे वो भी सपोर्ट किए थे इस रिवेलियन को, बिल्कुल सही बात है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवेलियन द इंडिगो कमीशन वॉज अपॉइंटेड। इंडिगो कमीशन को भी अपॉइंट किया जाता है और कमीशन जो है वो हेल्ड करती है प्लांटर्स जो होते हैं उनको गिल्टी। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875। तो इमीडिएट कॉज क्या था जो डेक्कन राइट्स हुआ था 1875 में, उसके पीछे हमें बताना है। बीपीएससी के प्री 2018 में भी पूछा गया है। द शैडो ऑफ फेमाइन, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द महाजन्स, हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा रीजन जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द डेक्कन राइट 1875। तो मेन रीजन था हाई इंटरेस्ट रेट जो कि चार्ज किया जाता था महाजन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये एक प्रेजेंट मोमेंट्स होता है किसके अगेंस्ट में? ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट में और हाई इंटरेस्ट जो चार्ज किए जाते थे मनी लेंडर्स के द्वारा पुणे, अहमदनगर, सतारा और अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू पैसिफाई द फार्मर कॉन्स्टिट्यूट करती है डेक्कन राइट कमीशन और सबमिट करते हैं अपने रिपोर्ट्स को 1878 में। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statement. Bardoli Satyagraha occurred in the year 1928. It was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. He also organized a no tax campaign by the peasants. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द एबव स्टेटमेंट। तो बारदोली सत्याग्रह अकर्ड हुआ था 1928 में, बिल्कुल सही बात है। ये लेड भी किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ये भी सही बात है। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ नो टैक्स कैंपेन बाय द पीजेंट्स, बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बात है। और ये कहाँ पे हुआ था? मेनली गुजरात वाले रीजन में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और बारदोली सत्याग्रह के बारे में हम एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। लॉन्च किया गया था 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा
और टू अपोज द अनजस्ट जो इंक्रीज हो गया था लैंड रेवेन्यू उसके अगेंस्ट में था, जो कि 22% हो गया था। नो टैक्स कैंपेन भी था, लॉन्च किया गया था, और ये बेस्ड था किसके ऊपर, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड था, और ये फार्मर्स जो थे बारडोली के उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके इस लीडरशिप के और कमिटमेंट की वजह से जो ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज थे वो कंपेल्ड हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं रेट्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज। तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन होते हैं ऑल इंडिया किसान सभा के, ये हमें बताना है। आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण। तो ऑब्वियसली स्वामी सहजानंद सरस्वती जो होते हैं, और ये ऑल इंडिया किसान सभा के एस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1936 में, और ये इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी होते हैं। इनसे रिलेटेड कौन कौन से लोग होते हैं, एन जी रंगा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम मुखर्जी। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं किसके, ऑल इंडिया किसान सभा जिसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1936 में। और ये वर्क किधर करती है, जो भी फार्मर्स के द्वारा इशू फेस किए जाते थे उनको, और ये क्या कैसे करती थी, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करके। ठीक है, और मेनली एसोसिएटेड थी ये कौन सी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया से। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो ये हमें असर्शन रीजन देखना और बताना है कि कौन सा कोड जो है वो सही है। द टू नेशनलिस्ट मास मूवमेंट ऑफ 1920, 22, 1930, 34 हैड पॉलिटिसाइज्ड द peasants and workers on large scale. The exploitation of the peasants and workers led to raise their voice against the Britishers. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले है कि द टू नेशनलिस्ट मूवमेंट जो होते हैं 1920 और से 22, 1930 से 34 के बीच में, वो पॉलिटिसाइज करते हैं किसको, पीजेंट्स और वर्कर्स को ऑन लार्ज स्केल। बिल्कुल सही बात है। 1920-22 में कौन सा हुआ था, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1930-34 में कौन सा, सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और दोनों ही लीड किया गया था हमारे जो नेशनल फादर है बापू यानी महात्मा गांधी के द्वारा। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स एंड द वर्कर्स लेड देम रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, और 20 जो है हमारा रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है, और इसलिए दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स सफर्स फ्रॉम हाई रेंज, इलीगल लेवीज, arbitrary eviction and unpaid labor in the zamindari areas. The government levied heavy land revenue which led them to raise their voice against the Britishers. अब हम देखेंगे सिविल रिवॉल्यूशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को, और इसमें से पहला क्वेश्चन है which of the following was the primary cause of the majority of the civil rebellions against the Britishers rule before the 1857. तो कौन सा प्राइमरी कॉज था जो बहुत सारे जो सिविल रिवेलियंस हुए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिफोर 1857 के, वो हमें बताना है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द विलेज आर्टिजन्स एंड फार्मर्स बाय मनी लेंडर्स अलोंग द Britishers. The rapid change with British introduced in the economy, administration and land revenue system. Colonial policy of intensifying demand for land revenue and extracting as large amount as possible. And fourth है, not even a part of the enhanced revenue system. Revenue was spent on the development of agriculture or the welfare of the cultivator. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, प्राइमरी कॉज है। तो प्राइमरी कॉज हमारा है रैपिड चेंज दैट ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और ये बन जाते हैं रैपिड ये प्राइमरी कॉज जो कि सिविल रिवॉल्यूशन होते हैं 1857 के पहले। ठीक है, दिस लॉज एंड रिफॉर्म्स कंप्लीटली ऑल्टर कर देते द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एंड सिविल राइट्स एंजॉय हिथरटू इन प्रीवियस रिजीम। प्रिंसली स्टेट के टाइम पे भी वो इन सारे जो राइट्स थे उनको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको इस राइट से भी डिनाई कर दिया, और ये मेजर रीजन बनता है किसके लिए, जो भी रिवोल्ट सिविल अपराइजिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, और हाई लैंड रेवेन्यू तो आपको पता ही है, इसके पहले सारे ही लैंड रेवेन्यू स्टार्ट हो गए थे 1793 में, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसके बाद आपको आता है महलवारी सिस्टम एंड देन रैयतवारी सिस्टम। ठीक है, 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवेल आनंद मठ।
तो कौन से रिवोल्ट्स के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवेल आनंद मठ में मतलब बताया गया है? तो ये हमें बताना है। व्हील, रंगपुर एंड दिनाजपुर अपराइजिंग, विष्णुपुर एंड बीरभूम रिवेलियन एंड सन्यासी रिवेलियन। तो वो है आपका सन्यासी रिवेलियन। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। और ये फेमस रिवेलियंस होता है किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इन्होंने अपने नॉवेल आनंद मठ में इसका जिक्र किया है। दिस रिवेलियन जो होता है वो कहाँ आकर होता है? 1770 में बंगाल में होता है। और ये जो रिवेलियन है वो मेनली सन्यासी यानी फकीर जो होते हैं, वैंडरिंग सन्यासी और फकीर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं उस टाइम के, वो सप्रेस करते हैं अपराइजिंग को आफ्टर ए लॉन्ग एंड टायरसम कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22nd नंबर, द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट सून आफ्टर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल वॉज। तो मेजर जो रिवोल्ट था जो ब्रोक आउट हुआ था आफ्टर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, वो कौन सा था? फराइजी रिवेलियन, सन्यासी रिवेलियन, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड मुंडा रिवेलियन। हमें बताना है यहाँ पे वो कौन सा पहला रिवोल्ट था जो कि बंगाल की कन्क्वेस्ट के बाद स्टार्ट होता है। तो वो होता है सन्यासी रिवेलियन। सन्यासी रिवेलियन 70s के टाइम पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो पहला मेजर रिवेलियन होता है जो कि बंगाल में होता है, ठीक है। और लीड किया जाता है जो सन्यासी और फकीर होते हैं बंगाल के, उनके द्वारा। और ये प्लेसेस कौन कौन से होते हैं? मुर्शिदाबाद, बैकुंठपुर, फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी रीजन। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाइका रिवोल्ट। पाइका रिवोल्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट? इट टुक प्लेस इन 1790। इट वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु। Paikas attacked the police station and other government establishment. The जमींदार and riots joined the Paikas। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 एंड 1 2 3 4। एक्चुअली जो पहला ही स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि 1790 में कहाँ होता है? ये 1817 में होता है ना। अभी 1-2 साल पहले ये भी न्यूज़ आया था कि हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में भी डिक्लेयर करने की बात कर रहे थे, ठीक है। आपको पता है कि फर्स्ट वॉर जो हम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का कहते हैं वो किसको बोलते हैं? 1857 का। तो ये आपको ध्यान, हाँ, ये लीड किया गया था बक्सी जगबंधु के द्वारा। पाइका जो अटैक करते हैं किसको? पुलिस स्टेशन के ऊपर और अदर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे। जमींदार और रेड्स जो होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं पाइक्स को। तो 2 3 4 तीनों ही सही है। और ये ओडिशा में होता है, बक्सी जगबंधु के लीडरशिप में होता है। बक्सी जगबंधु जो होते हैं वो हेरिडिटरी चीफ होते हैं मिलिशिया आर्मी ऑफ द गजपति किंग ऑफ खुर्दा। तो खुर्दा के जो गजपति किंग होते हैं उनके हेरिडिटरी चीफ होते हैं वो कौन? बक्सी जगबंधु। पैगस जो हैं वो अटैक करते हैं ब्रिटिश सिंबल ऑफ पावर, सेटिंग अब्लेज पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ट्रेजरी ड्यूरिंग द मार्च टुवर्ड्स खुर्दा। पैग जो होते हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं राजा, जमींदार, विलेज हेड्स और ऑर्डिनरी पीजेंट्स के द्वारा। 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु लेड एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन मणिपुर। तो एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग मणिपुर में कौन लीड करता है ये हमें बताना है। वसुदेव बलवंत फाड़के, टिकेंद्रजीत, हीरा सिंह, तीरथ सिंह। हमें बताना है कि कौन मणिपुर में एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग को लीड करता है। तो वो होते हैं टिकेंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। जो टिकेंद्रजीत होते हैं वो कमांडर होते हैं कहाँ पे? मणिपुरी आर्मी के। और वो एक रिवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द होम ब्रिटिशर्स। एंग्लो मणिपुर वॉर होता है 1891 में, ठीक है। लेकिन इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है, ऑब्वियसली सप्रेस ही किया जाएगा। 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाड़के आर्म्ड रिवोल्ट। फाड़के आर्म रिवोल्ट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। इट टुक प्लेस इन द ईयर 1879। It is headed by Vasudev Balwant Phadke. It was launched against the British rule. All of the above. तो यस, फड़के आर्म रिवोल्ट जो था वो 1879 में ही हुआ था और ये इसके जो लीडर थे वो वसुदेव बलवंत फाड़के थे। और ये कहाँ पे हुआ था? मेनली महाराष्ट्र वाले रीजन में होता। फाड़के को फादर ऑफ द आर्म स्ट्रगल ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कुका मोमेंट्स। कुका मोमेंट्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमें बताना है नीचे में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
कुका मूवमेंट वॉज लेड बाय गुरु राम सिंह। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द करप्ट महंत सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। हमें बताना है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो मूवमेंट्स है वो लीड किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। गुरु राम सिंह आपको ध्यान में होंगे, गुरु नानक ये जो सिखिज्म के कितने गुरु थे, 10 गुरु थे, उनमें से एक गुरु राम सिंह जी भी थे। दे रिवोल्ट अगेंस्ट द करप्ट महंत सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। बिल्कुल रॉन्ग बात है क्योंकि ये अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स था, ठीक है। और ये पंजाब वाले रीजन में हुआ था, फर्स्ट मेजर रिवोल्ट था ये पंजाब वाले रीजन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जाता है हमारा करेक्ट। अब हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को, और इसमें पहला है यानी 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द वहाबीज। वहाबीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट वॉज फाउंडेड बाय द सैयद अहमद बरेलवी। Bengal, Bihar were the main base of this sect. They urged people to join in a holy war to overthrow the British rule. हमें बताना है कि वहाबी मूवमेंट्स रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली में करेक्ट है क्योंकि ये फाउंड किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। बंगाल और बिहार जो थे वो मेन बेस थे इस सेक्ट के, ये भी सही बात है। और ये अर्ज करते हैं पीपल को होली वॉर में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करने के लिए। तो डी आंसर हमारा हो जाता है राइट आंसर। वहाबी मूवमेंट जो होता है वो विग्रस मूवमेंट होती है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के आधार पे, और ये मेनली इंडो इस्लामिक सोसाइटी से बिलोंग करती है, ठीक है। और स्टार्ट किए गए थे ये सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। बंगाल बिहार जो थे इसके मेन बेस थे। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पॉपुलर सिपाही म्यूटिनीज वेर हेल्ड बिफोर द रिवोल्ट ऑफ द 1857। 1857 के पहले पॉपुलर सिपाही म्यूटिनी कहाँ कहाँ पे हुए थे, ये हमें बताना है। वेल्लोर, बैरकपुर, लखनऊ, बॉम्बे। हमें बताना है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो ऑब्वियसली वेल्लोर में हुआ था और दूसरा बैरकपुर में हुआ था। वेल्लोर में हुआ था 1806 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बैरकपुर में हुआ था 1824 में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3 हो जाता है करेक्ट। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। वेल्लोर म्यूटिनी जो कि वेल्लोर रिवोल्यूशन टेक प्लेस हुआ था 10 जुलाई 1806 में, और ये पहला इंस्टांस था जिसमें लार्ज स्केल में क्या होता है, वॉयलेंट होता है इंडियन सिपाही के द्वारा अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। बैरकपुर म्यूटिनी में नेटिव इंडियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स रिवोल्ट कर देते हैं 1824 से। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है बॉम्बे में, ये हमें बताना है। 1925, 1920, 1929, 1935। तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1920 बॉम्बे में, और ये फॉर्म किया जाता है NMJ जोशी और लाला लाजपत राय के द्वारा एज इट्स प्रेसिडेंट। और इसका मेन क्या होता है एम, कि ब्रिंगिंग ऑल द लेबर मूवमेंट्स हैपनिंग इन द कंट्री अंडर अ सिंगल कमांड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आज हमारा मेजर रिपोर्ट्स भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।